नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक ऐसे कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा, जो आज देखा जाए तो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है और एक छोटा-सा बैंक है। और एक स्मॉल कैप टाइप बैंक के बारे में आज चर्चा करूँगा क्योंकि देखिए, अगर हम लोगों को मल्टीबैगर रिटर्न कमाना है, हमेशा आपको स्मॉल कैप, मिड कैप उसके साथ-साथ माइक्रो कैप टाइप कंपनीज़ को ही ढूँढना होगा। और देखिए, जितने हम लोगों को यही लगता है कि कोई भी स्मॉल कैप टाइप कंपनी हम इन्वेस्ट कर दिए और फ्यूचर में वो मल्टीपैकर दे देगा, इसका कोई 100% गारंटी नहीं होता। क्योंकि मार्केट में हमेशा एक चीज़ों को याद रखना, छोटे कंपनी के ऊपर हमेशा बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर होता है। बहुत ज़्यादा कंपनीज़ के ऊपर प्रेशर बनने के कारण कुछ कंपनीज़ टोटली बंद भी हो जाते हैं, स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट भी हो जाते हैं और कुछ कंपनीज़ मल्टीपैकर रिटर्न भी देते हैं। तो इनमें से आपको वही कंपनी को चूज़ करना है, जिसका फ्यूचर में ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कैसे ग्रोथ होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए कंपनी को डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। तो आज मैं आपके सामने एक बैंक के बारे में चर्चा करूँगा। एक छोटा-सा बैंक है, एक स्मॉल फाइनेंस बैंक है। देखिए इंडिया में बहुत सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। उनमें से आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, उसके बारे में मैं डिटेल्स एनालिसिस करूँगा, उसका वैल्यूएशन के बारे में भी चर्चा करूँगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप सीखने के लिए आए हैं, तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिएगा। अगर आप सिर्फ़ कंपनी के बारे में जानने के लिए आए हैं, तो मैं अभी आपको नाम दिखा देता हूँ। उसके बाद आप वीडियो को एग्ज़िट कर सकते हैं। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, जो लोग सीख कर काम कर रहे हैं, वो कभी भी फेल नहीं होगा। क्योंकि मैं खुद इसी तरीके से सारी चीज़ों को सीख कर मैं खुद के ऊपर रिज़ल्ट पाकर देख चुका हूँ। आप भी एक बार अप्लाई करके देखिए, पहले सीखिए, उसके बाद काम करिए। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी वो है। सबसे पहले कुछ अपडेट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, यहाँ पे एक डेटा मैं वेबसाइट से डाउनलोड किया हूँ, वो डेटा आप देख सकते हैं। क्या बताया जा रहा है? इंडियाज़ फिनटेक मार्केट, फिनटेक मतलब जितने सारे फाइनेंस कंपनी है, उसके अंदर बैंक भी आते हैं, एनबीएफसी भी आते हैं। तो फिनटेक मार्केट विल प्लेस अचीव 190 बिलियन रेवेन्यूज़ बाय 2030 मतलब 190 बिलियन के आसपास टोटल रेवेन्यू बनने वाला है। और वो डेटा किस तरीके से बढ़ेंगे आप खुद ही देख लीजिए। 2022 में वो डेटा का रेवेन्यू टोटल इंडिया का टोटल फिनटेक मार्केट का जो कैपेसिटी था वो कितना 178 बिलियन का सॉरी 17 बिलियन का और वो 35% के सीएजीआर के हिसाब से बढ़ने वाला है और 190 बिलियन होने वाला है और वो भी कब 2030 में। तो सोचिए किस तरीके से ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी देखिए सिचुएशन 1.7 से लेकर 2.0 के आसपास है। तो ग्लोबल मार्केट में बहुत ज़्यादा प्रेशर है फिनटेक मार्केट में, मगर इंडिया में बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ होने वाला है। तो ऑब्वियसली जितने सारे फाइनेंस कंपनी है उसका हाई ग्रोथ होने वाला है और गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट भी किया। जितने सारे स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसको तो एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के मतलब बहुत सारे जो लास्ट बजट पेश किया गया वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ही पॉजिटिविटी देखने को मिला क्योंकि गांव-गांव तक छोटे-छोटे शहरों में जो लोन प्रोवाइड किया जाएगा वो स्मॉल फाइनेंस बैंक के माध्यम से। तो उसी से जुड़े हुए एक बैंक के बारे में चर्चा करूंगा जिसके नाम है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। देखिए कंपनी का नाम मैं सबसे पहले आपको बता दिया हूँ। अगर आप चाहते हैं कि अभी इस कंपनी से एग्जिट कर ले तो कोई मतलब इस वीडियो से एग्जिट कर ले तो कोई बात नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस कंपनी की सबसे खासियत बात यही है कि कंपनी 9% के पर एनम में आपको फिक्स डिपॉजिट का रिटर्न दे रहा है, वो भी किसके लिए, सीनियर सिटीजन के लिए। और जनरल कैटेगरीज के लिए बाकी जो सेविंग अकाउंट में कंपनी इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 7.5%। तो कितना तगड़ा रिटर्न दे रहा है कंपनी, सोचिए। और ये रिटर्न इसीलिए दे पा रहे हैं क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक पॉजिटिविटी ऐसी है क्योंकि स्मॉल फाइनेंस बैंक के आरबीआई के कुछ रूल्स को, रेगुलेशंस को ना मानकर वो काम कर सकते हैं। मतलब वो हायर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं। जहाँ पे बड़े-बड़े जो बैंक हैं, जो लार्ज कैप बैंक है, जो स्मॉल कैप टाइप बैंक नहीं है, तो वो एक रेगुलेशन के अंदर चलते हैं। उसको हमेशा लोन देने से पहले उसका एक लोन फिक्स किया गया है, उसी बेसिस में उसको लोन देना देना पड़ेगा। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में लोन का इंटरेस्ट ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे छोटे-छोटे व्यक्ति जैसे आप गाँव में रहते हैं और आप एक छोटा-सा दुकान ओपन करना चाहते हैं, ग्रोसरी दुकान, तो वहाँ पे आपको लोन लेना चाहिए, तो मान के चलिए आपको 50,000 का लोन चाहिए। तो 50,000 लोन के लिए आप बड़े बैंक में जाएँगे तो वहाँ पे आपको लोन आसानी से नहीं मिलेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो उसी बैंक आपको स्मॉल फाइनेंस बैंक में मिल जाएगा, जहाँ पे आपको अ, स लोन तो मिल जाएगा मगर इंटरेस्ट आपको हाई देखने को मिलेगा। उसके साथ प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपको देना पड़ेगा। तो यही एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिलता है जिसके कारण कंपनी इतना इंटरेस्ट दे पाते हैं। तो स्मॉल फाइनेंस बैंक में जितने सारे कंपनीज़ है उसके
बारे में यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा। आज मैं बात करूँगा सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, क्योंकि इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। मैं ऐसी बात क्यों बता रहा हूँ, मैं अभी आपको प्रूव करके भी दिखाऊँगा। तो चलो एक-एक करके मैं सारे पॉइंट्स देख लेता हूँ। सबसे पहले कंपनीज़ के अपडेट के बारे में बात करूँ तो ऑल ओवर इंडिया में टोटल जो ब्रांचेस है 672 ब्रांचेस, उसमें से कंपनी के देखिए एसेट जो फोकस आउटलेट है वो 383 है, और लायबिलिटी फोकस आउटलेट जो है वो 99 है, और रूरल जो सेंटर्स है उसके ऊपर 190 ब्रांचेस है। इसमें सबसे ज़्यादा ब्रांचेस इसका तमिलनाडु में आपको देखने को मिलेगा, जो कुल मिलाकर 117 ब्रांचेस है। महाराष्ट्र में आपको 170, ओडिशा में आपको 104, उसके साथ-साथ आपको कर्नाटका में दिखेगा 109, और उसके बाद मध्य प्रदेश में 34, उसके बाद गुजरात में 41 और अदर्स में 97। कुल मिलाकर 672 टोटल इसके ब्रांचेस है। और सबसे ज़्यादा ब्रांचेस आपको तमिलनाडु और महाराष्ट्र में देखने को मिलेगा। तो बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस को फैला के रखे, सिर्फ जम्मू कश्मीर और कुछ मतलब हिल एरिया में अभी तक पहुंचा नहीं, और साथ ही साथ बिहार और झारखंड और वेस्ट बंगाल, उसके साथ साथ बाकी जो स्टेट्स है वेस्ट में, तो वो स्टेट्स में अभी तक पहुंचा नहीं। तो बाकी देखिए कंपनी धीरे धीरे करके ग्रोथ कर रहा है, इस लेवल तक वो पहुंच सकते हैं। अभी कंपनी के ग्रोथ के बारे में बताऊंगा, उससे पहले कंपनी के कुछ अपडेट देख लीजिए। देखिए ग्रॉस एडवांस, कंपनी के ग्रॉस एडवांस 40% के ईयर ऑफ ईयर बेसिस में ग्रोथ हो रहा है। तो सोचिए, साथ ही साथ कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटमेंट जो है वो भी देखेंगे 34%। एसेट मिक्सिंग जो है वो 42% के आसपास ग्रोथ हो रहा है। साथ ही साथ कलेक्शन जो एफिशिएंसी है, तो जो ईएमआई कलेक्शन एफिशिएंसी है, मतलब कंपनी किस तरीके से कलेक्शन कर रहा है, 95% कलेक्शन कर पा रहा है। तो बहुत शानदार तरीके से कंपनी कलेक्शन कर पा रहा है। और डिपॉजिट देखिए 38% कस्टमर मतलब इस बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहा है। और कितना डिपॉजिट कर रहा है, चलो मैं एक बार आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, जो एक वेबसाइट में आप ओपन करके रखा हूँ। इस वेबसाइट में अगर आप ध्यान से देखेंगे इस चीज़ों को, तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के ऊपर डिपॉजिट किस तरीके से हो रहा है। जैसे कंपनी का यहाँ पे आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का कासा रेशियो कितना है, 17 है। तो देखिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग अकाउंट ओपन नहीं करते हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक हमेशा लोन के लिए जाना जाता है, और फिर भी इस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 17% का डिपॉजिट मेंटेन किया, वो भी अच्छी बात है। दूसरी बात, कंपनी के कुछ रेशियोज है, वो रेशियो सबसे पहले आपको देखना चाहिए। वो रेशियो से ही बता रहा है कि कंपनी का ग्रोथ किस तरीके से हो रहा है। जैसे रिटर्न ऑफ इक्विटी, जो पहले शानदार था 12%, अभी 5% तक हो चुके हैं। रिटर्न ऑफ एसेट, वहाँ पे भी ग्रोथ डाउन साइड में देखने को मिले। अभी देखिए कंपनी की बढ़िया बात यही है, कंपनी का नेट एनपीए जो एक टाइम 5.5-6% के आसपास चला गया था, वो अभी 1.55% के आसपास पहुंच चुके हैं। मतलब जो नेट एनपीए है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट है, वो कुछ इसी तरीके से डाउनग्रेड देखने को मिला, डाउन साइड में ट्रेड देखने को मिला। तो एनआईएम के बारे में बात करें तो एनआईएम के जो परसेंटेज है वो भी देखेंगे, तो वो भी धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। जो बेस्ट पॉइंट मुझे इस कंपनी के ऊपर लगा वो है पैग रेशियो, जो 1% के नीचे होना चाहिए था, यहाँ पे 1% के नीचे है, तो मतलब बेस्ट माना जाएगा। साथ ही साथ एडवांस ग्रोथ भी बहुत शानदार है, और सबसे बड़ी बात है सीआर 33%। बैंक के हाथ में हमेशा 33% के आसपास कैश है, मतलब 100 रुपीज़ अगर बैंक के पास है, तो उनमें से 33% बैंक के जेब में है, और बाकी पैसे को वो लोन दे रहा है। इसका मतलब एक पॉजिटिविटी यहाँ पे हमेशा रहेगा, क्योंकि बैंक के जेब में जितना पैसा रहेगा, उस पैसे से वो आसानी से कभी कभी वो एक्स्ट्रा लोन भी दे सकते हैं, एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। तो आरबीआई के रूल्स के हिसाब से हमेशा हर बैंक के पास 11% से ज़्यादा सीआर परसेंटेज होना चाहिए। सीआर परसेंटेज का मतलब है कैपिटल एडुकेसी रेशियो। और देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा। कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी क्या है, देखिए जितने सारे लोग इस बैंक के ऊपर एफडी किया है, सेविंग अकाउंट में पैसा रखा है, और बाकी अदर्स जो इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो वही इंटरेस्ट बैंक को पेमेंट करना होगा, तो वो बैंक के लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटीज। तो लाइबिलिटीज ज़्यादा क्यों है, मैं पहले बोल चुका हूँ। कंपनी 9% से भी ज़्यादा सीनियर सिटीजन को इंटरेस्ट दे रहा है, जो हाईएस्ट इंटरेस्ट है बाकी सारे बैंक से। और सेविंग अकाउंट में 7% के आसपास इंटरेस्ट दे रहा है। तो सोचिए इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बाकी बैंक से नहीं दे रहा है। 3.5% का इंटरेस्ट आपको बड़े बैंक में देखने को मिलेगा, और एफडी में 6% के आसपास देखने को मिलेगा। तो सोचिएगा कितना बड़ा इंटरेस्ट दिया जा रहा है। तो ज़्यादा इंटरेस्ट देने का मतलब है कंपनी का कॉस्ट ऑफ लायबिलिटी भी बहुत ज़्यादा है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट, कुछ नेगेटिव पॉइंट हमेशा रहेगा छोटे कंपनी के ऊपर। अभी कंपनीज के ऊपर ग्रोथ देख लीजिए। कंपनी के ग्रोथ के बारे में बात करूँ, तो सबसे पहले देखिए कंपनी के मार्केट कैप कितना,
सिर्फ के सिर्फ 2000 करोड़ की कंपनी है और कंपनी का पी रेशियो सिर्फ 10 के आसपास है। वैल्यूएशन के हिसाब से कंपनी सस्ते में है। आरओसी आरई एवरेज लेवल के आसपास है। इनकम जबरदस्त है। कर्जा भी कंपनी लिया। अभी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा, देखिए 2012 में सिर्फ 15% का सेल्स था, रेवेन्यू था। आज वो बढ़ के 1400 करोड़ के आसपास रेवेन्यू बढ़ गया। तो सोचिए कितना टाइम्स, कितना गुना बढ़ चुके हैं, आप खुद ही से देख लीजिए। और कंपनी एक्सपेंस सब कुछ मिटाने के बाद एक टाइम 0 करोड़ का प्रॉफिट था। मतलब 10 साल पहले कंपनी का कोई प्रॉफिट ही नहीं हुआ था। आज वो प्रॉफिट बढ़कर 194 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। मतलब एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ हुआ है। तो 2 करोड़ से 9 करोड़ बना, उसके बाद 17, 27, 15, तो हर साल में कंपनी खुद के प्रॉफिट को मेंटेन किया। अब बीच में एक बार कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बेकार हो गया। उस टाइम कंपनी का प्रॉफिट मेंटेन ना होने के पीछे कारण है कंपनी हाईएस्ट टैक्सेस को पेमेंट किया, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में आया। तो बाकी देखिए कंपनी का सेल्स का ग्रोथ बहुत शानदार है, प्रॉफिट का ग्रोथ भी बहुत शानदार है और कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा वीकनेस में है। बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ, देखिए रिजर्व 15 से 1400 करोड़ हो चुके हैं। एक अलग लेवल का कंपनी का रिजर्व बड़ा है और खुद की जो शेयर कैपिटल है वो 13 से 106 हो चुका है। यहाँ भी शानदार ग्रोथ हुआ है। बोरिंग्स के बारे में बात करूँ तो मतलब कंपनी 35 करोड़ के आसपास बोरिंग्स था, अभी 7,900 करोड़ तक बोरिंग्स उठा लिया। मतलब जितना ज़्यादा बोरिंग्स कंपनी उठाएगा, उतना कंपनी का लोन देने का कैपेसिटी बढ़ जाएंगे और लोन ज़्यादा देने का मतलब है ज़्यादा इंटरेस्ट मिलना। तो इसी सिचुएशन को कंपनी मेंटेन कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कंपनी के जो देखा जाए तो मतलब कैश है हाथ में, कितना कैश है, 833 करोड़ के आसपास। और एक चीज़ नोटिस करना, कंपनी के ऊपर सिर्फ प्रोमोटर नहीं है, पब्लिक के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स है, मान लेता हूँ। अभी देखिए डीआईएस और एफआईएस के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। ऐसे नहीं कि दोनों के पास होल्डिंग ही नहीं है। हाँ, ज़्यादा होल्डिंग था मगर कुछ क्वांटिटी को बेचा। फिर भी देखिए इस सेक्टर का, बैंकिंग सेक्टर में ग्रोथ होना थोड़ा सा टाइम लग सकता है, इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन कुछ क्वांटिटी को सेल ऑफ किया है। बाकी वैल्यूएशन के हिसाब से बात करूँ, अगर इस स्मॉल फाइनेंस बैंक को मैं अगर बाकी बैंक से कंपेयर करूँ, जैसे जैसे देखिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इससे इसके साथ कंपेयर करूँ तो इसका बुक वैल्यू कितना है, 165। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका बुक वैल्यू कितना है, 20 और प्राइस के हिसाब से। और इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसका बुक वैल्यू कितना है, 46। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक का देखिए बुक वैल्यू जहाँ पे है, करंट प्राइस भी वहाँ पे है। मतलब कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर इस कंपनी की में एक बार प्राइस टू बुक वैल्यू देखूँ तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू अभी भी देखा जाए तो 1.3 के आसपास है, बहुत सस्ते में देखने को मिला। और कंपनी का पी रेशियो भी देखिए अभी सस्ते में है, बहुत सस्ते में है, क्योंकि एक टाइम पी रेशियो चला गया था अराउंड अराउंड 30 के आसपास। तो कहने का मतलब है कि कंपनी इसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो कंपनी बेस्ट तरीके से काम कर रहा है, आगे बढ़ने के लिए हायर पोटेंशियल है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए। और रही बात कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स का, तो आप देखेंगे कंपनी जब लिस्टिंग हुआ करीबन 300 के आसपास प्राइस था, उसके बाद लगातार गिरावट का माहौल झेलना पड़ा। अभी देखिए कंपनी जुलाई मंथ के बाद धीरे धीरे करके रिकवरी कर रहा है और हायर साइड में जाने का कोशिश कर रहा है। तो अभी तो मुझे लग रहा है सिर्फ शुरुआत है इंडियन मार्केट में फाइनेंस का। तो फाइनेंस का ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट भी स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। तो गाँव-गाँव तक हर कोई व्यक्ति बिज़नेस करने के लिए, छोटे-छोटे काम करने के लिए लोन लेते रहते हैं। क्योंकि मैं भी देख चुका हूँ गाँव में बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के माध्यम से लोन दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे ग्रुप्स के मेंबर्स बहुत सारे महिलाएँ हैं, तो वो लोन लेकर खुद के बिज़नेस को बड़ा कर रहा है, जिसके चलते है कंपनीज़ का अच्छा खासा फाइनेंस भी मिलता है, अच्छा खासा ग्रोथ भी हो रहा है। बाकी आप समझदार हैं, इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट्स करना। मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाय सेल का, काम आपको करना है खुद की रिस्क के हिसाब से, खुद के एडवाइज़र के हिसाब से। आप खुद के एडवाइज़र के साथ बातचीत करके काम करिए। मैं खुद के हिसाब से रिस्क लेता हूँ। आपको अगर काम करना है, तो आपके हिसाब से रिस्क लीजिए, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मैं आपको कोई एडवाइस दूँ, तो मेरा काम था सारे डिटेल्स को आपके साथ शेयर करना। आपका काम है उसके ऊपर वेरीफ़ाई करके काम करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।